कपसाड़ केस में आया नया मोड़। रूबी के बयान से घूमा सारा केस। रविवार छुट्टी का दिन, लेकिन मेरठ की कचहरी में सन्नाटा नहीं बल्कि बूटों की गूंज थी। कपसाड़ गांव की सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण का आरोपी पारस सोम भारी पुलिस पहरे में अदालत पहुंचा। चेहरा ढका, जुबान पर बेगुनाही की दुहाई, लेकिन अदालत के सामने थे साक्ष्य और न्याय की कसौटी। एक और मां की हत्या का दर्द, दूसरी ओर बेटी के बयान। इस हाई प्रोफाइल केस में कोर्ट से लेकर जेल तक क्या क्या हुआ, कैसे पूरी कचहरी छावनी में बदली, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ के सरधना थाना इलाके के कपसाड़ गांव में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या और उसकी बेटी रूबी के अपहरण के मुख्य आरोपी पारस सोम को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रविवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था और गहमा गहमी के बीच पुलिस ने पारस को स्पेशल CJM की अदालत में पेश किया। उस पर हत्या, अपहरण और SC/ST एक्ट की संगीन धाराएं लगी है। वहीं रूबी के ACJM द्वितीय की अदालत में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार रूबी ने अपनी मां की हत्या और खुद के अपहरण के लिए पारस सोम को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। बयान के बाद उसे काउंसलिंग के लिए मेडिकल कॉलेज स्थित आशा ज्योति केंद्र भेज दिया गया है। शाम करीब 4:30 बजे सरधना समेत कई थानों की फोर्स पारस सोम को घेरे में लेकर स्पेशल CJM की अदालत में पहुंची। उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट सावन कुमार के समक्ष पेश किया गया। करीब 10 मिनट तक चली पेशी के बाद आरोपी का रिमांड बनाकर उसे हत्या, अपहरण और SC/ST एक्ट की धाराओं में जेल भेज दिया गया। SSP डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि मामले की जांच CO सरधना आशुतोष कुमार कर रहे हैं। कोर्ट के सामने सभी पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को जेल भेजा गया है। वहीं इस मामले में वकील ने बताया कि पारस ने कहा कि वह बेकसूर है। वहीं एक वकील ने कहा कि लड़की ने पारस के फेवर में बयान दिए हैं। वारंट बनाया। पारस के अंदर क्या कहा, क्या उसका बिहेवियर था, क्या नहीं नॉर्मल था, सिंपल से पैसा है। अच्छा, कोई अपहरण का बताते, अपहरण का? हाँ, अपहरण का भी कर पाया। तो क्या उसमें कुछ अपहरण में क्या है, क्या क्या? दोनों धाराओं में क्या, अपहरण में भी और हत्या में। अपहरण अंदर क्या कह रहा था पारस? पारस कुछ नहीं कह रहा। जज ने क्या पूछा? नाम पता पूछा। सरकारी वकील ने क्या कहा? इस मामले में लड़की की इन्वॉल्वमेंट रही? पुलिस का यही था कि अपहरण और हत्या का मुकदमा बनता है, इस पे उन्होंने धारा में रिमांड। और केवल उसने 2 बात कही है कि जी मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। ये बात उसने कही है। जो इनके साथ जो लड़की बरामद हुई है उसको लेकर क्या कहा गया है, कुछ अपडेट है कि बयान कहाँ हुए? लड़की को लेकर हम लोग सब यहीं पे थे और हमें ये था कि आएगी और बयान होंगे, लेकिन जो हमें बताया गया कि 164 के हमें जो बताया गया है कि 164 के बयान हो गए हैं 14 न्यायालय में। 14 ACJM 3 में जो 14 न्यायालय उसे चुपके से ले जाके पुलिस के द्वारा 164 के बयान करा लिए गए हैं। वो क्या बयान हुए क्या नहीं, वो आने वाले टाइम में उस पर चर्चा करेंगे, उस पर देखेंगे पूरे केस को पुलिस ने क्या इसमें करा। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या टिप्पणी करी? मजिस्ट्रेट साहब ने केवल उससे पूछा था कि भाई आपका नाम बताइए क्या है और क्या आपने ये सब जो चीजें है, उसने केवल ये कहा कि नहीं मैंने कोई हत्या नहीं की है और मुझे बचा लीजिए। तो हमें पता लगा कि लड़की के बयान जो है ACJM 2 के यहाँ हो चुके हैं और उसके बाद में बयान होने के बाद में लगभग ये है कि लड़की ने फेवर में दिए हैं बयान और लड़के के फेवर में। और जो बलकट्टी वाली बात है, तो बलकट्टी वाली बात पे ये था कि उसने कहा है कि मतलब मेरे जो छीना झपटी के उसमें वो बलकट्टी मेरी मम्मी के लग गई। लड़की का बयान बंद कमरे में होते हैं तो आपको कैसे पता चला? नहीं यार, सब लोगों के अपने अपने सूत्र होते हैं, उसके हवाले से जैसे आपके भी सूत्र हैं उनसे पता लग जाता है, तो हमारे भी यहाँ सूत्र हैं उसके हवाले से पता लग जाता है। जहाँ अपहरण नहीं हुआ था, लड़की का यही कहना है कि मतलब जो है मैं लड़के के साथ जो है सहमति पंचायत के माध्यम से भी गई हूँ, उसके लगभग 2 या 2.5 पेज का बयान है और मैं उसके माध्यम से गई थी। लड़के के पक्ष में है लगभग, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि लगभग जो प्री स्टेज है उसमें लड़के के फेवर में ही बयान है। कोई कह रहा है कि लड़की ने पारस के खिलाफ बयान दिए हैं, तो कोई लड़की के बयान पारस के फेवर में बता रहा है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह तो सील बंद बयान सामने आने के बाद ही पता चलेगा।